नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ मानसी सोनी। बस्तर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में लोग अब भी प्रभावित हैं। हालांकि बारिश थमने से हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और लोग शिविरों में लौटने लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर मुआवजे की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद भी कांग्रेस राजनीति करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने सरकार के इंतजाम को सिर्फ हवाई दौरा करार दिया है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई। इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बस्तर में बाढ़ का कहर, सरकार बनी बाढ़ पीड़ितों का सहारा। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सीएम साय ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। मंत्री केदार कश्यप ने भी किया खुद निरीक्षण। बाढ़ ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड। 2 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न, लोगों के घर, खेत और रोजगार सब बर्बाद। राहत शिविरों में गुजारा दिन। पानी उतरने पर घर लौटने लगे बाढ़ पीड़ित। कांग्रेस ने सरकार को बताया असंवेदनशील। बाढ़ प्रभावित परिवारों को दे 10 लाख रुपए का मुआवजा। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने लगाया आरोप। राहत सामग्री के नाम पर दिया जा रहा नाम मात्र का राशन, खाना पूर्ति कर रहे शासन के जिम्मेदार लोग। पिछले 90 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बस्तर में इस बार बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। 2 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए। लोगों का घर, खेत और रोजगार सब बर्बाद हो गया। राहत शिविरों में किसी तरह दिन गुजार रहे प्रभावित लोग अब पानी उतरने पर घर लौट रहे हैं। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मुआवजे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने हवाई निरीक्षण के साथ जमीनी दौरा भी किया है। जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की मदद दी जा रही है। आंशिक क्षति वाले घरों के लिए 10,000 की सहायता का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी से 4 जिला प्रभावित हुए, विशेषकर बस्तर और दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर थे, लेकिन वहां से भी हमने चिंता किया और प्रशासन से संपर्क कर बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीड़ित लोगों को परेशानी नहीं होने की बात कही थी। रहने, खाने, पीने की व्यवस्था पूरी तरह की बात कही थी। मंत्री केदार कश्यप खुद निरीक्षण किया। देखिए, अभी जो अत्यधिक वृष्टि के कारण बाढ़ के पानी से 4 जिला प्रभावित हुआ, इसमें विशेषकर बस्तर और दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। इसमें बस्तर और दंतेवाड़ा जिला ज़्यादा प्रभावित हुआ और आज हम सब लोग स्वयं वहाँ पर गए थे। वैसे तो हम जब बाढ़ वहाँ पर आई तो विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहाँ से भी चिंता किए और विदेश में रहते हुए भी 2 बार यहाँ प्रशासन से संपर्क किए। सियोल से हम वर्चुअली बैठक भी किए। उस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, चारों जिला के कलेक्टर, एसपी सबसे बात हुई और उनको हम निर्देशित किए थे कि पीड़ित लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, जो भी जरूरत उनकी आवश्यकता है वो सब पूरी की जाए। कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोताही नहीं की जाए। सब हम विदेश में रहते हुए भी चिंता किए थे और माननीय केदार कश्यप जी स्वयं होके आए भी थे और आज हम लोग हवाई सर्वेक्षण भी जो जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो गया है उनको 1,20,000 जो कच्चा मकान है उसको दे रहे हैं। पक्का मकान है तो 1,30,000 और जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए RBC 64 में 4,000 का प्रावधान था, लेकिन आज हम मुख्यमंत्री राहत कोष से फिर प्रत्येक घर को 6,000 की घोषणा करके आए हैं। तो 10,000 रुपया उनको मिलेगा और उनका जो पशुधन की जो क्षति हुई है उसका भी मुआवजा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दौरे को केवल औपचारिक बताते हुए सवाल उठाए हैं। सीएम साय विदेश यात्रा से लौटने के बाद बस्तर आए, लेकिन अब हवाई निरीक्षण से क्या फायदा? सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है।
हम मांग करते हैं कि हर प्रभावित परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप है कि राहत सामग्री के नाम पर सिर्फ नाम मात्र का राशन दिया जा रहा है। दंतेवाड़े में CSR और DMF फंड के हजारों करोड़ होने के बावजूद पीड़ितों को मदद नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि 2 दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर में 90 साल बाद बाढ़ देखने को मिली, जिससे किसानों की फसल रोजी रोटी को बर्बाद हो गई। पीने का पानी, खाना, अस्पताल की कोई सुविधा नहीं। शासन के जिम्मेदार लोग केवल खाना पूर्ति कर रहे। मुख्यमंत्री जी आज जापान और कोरिया दौरे से आए। सबसे पहले उन्हें जोरदार ढोल बाजा नगाड़ा फूलों फूल माला हार लाद कर स्वागत किया जाता है। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि बस्तर में बाढ़ का हालात है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और अपने खुशी बनाने में व्यस्त है वो। मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे कर रहे हैं। हवाई सर्वे से क्या दिखेगा उनको, क्योंकि बाढ़ का पानी उतर चुका, जो घर टूट चुका है वो हेलीकॉप्टर से दिखेगा नहीं। जिनके आंसू बह रहे हैं वो आंसू उनको दिखेगा नहीं। जो दर्द है वो कैसे बातचीत कर पाएंगे हेलीकॉप्टर से। जो मुख्यमंत्री को मदद करना चाहिए वो हेलीकॉप्टर से कैसे मदद करेंगे, कैसे बातचीत होगा। उन्हें तो मुख्यमंत्री को तो घर घर जाना चाहिए, प्रभावितों से पूछना चाहिए, पीड़ित से पूछना चाहिए उन्हें तकलीफ क्या है। मुख्यमंत्री विदेश दौरा, दोनों उप मुख्यमंत्री यस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। जिम्मेदार मंत्रियां कोई प्रभावितों से मिला नहीं, कोई मिले भी तो सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित रहे। आखिर कब तक उनके आंसू को कौन पोंछेगा, उनको तकलीफ को कौन दूर करेगा, सबसे बड़ा सवाल। जिम्मेदार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाढ़ राहत कोष के नाम से फिर कहीं लूटने का, आपदा में अवसर तलाशने का कोई सरकार का बड़ा साजिश तो नहीं। यानी बस्तर की बाढ़ पर अब सियासत भी तेज हो गई। एक और सरकार मुआवजे और राहत की बात कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाढ़ से तबाह हुए लोगों को आखिर कब तक राहत और मदद का इंतजार करना होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत देखी जा रही है। फिलहाल बता दें कि बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर ये जो प्रभावित जिले हैं जहां पर आपदा आई है और इस पर लगातार सियासत देखी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है, वहीं बीजेपी जो है वो अपना पक्ष रखती नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ आपको बता दें कि कांग्रेस से श्रुति शुक्ला जी जुड़ गई हैं। श्रुति जी, आपका स्वागत करती हूँ। सवाल आपसे ये है कि लगातार आप कह रही हैं कि जो कांग्रेस, माफ कीजिएगा, जो बीजेपी है वो औपचारिकता कर रही है, लेकिन सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि बाढ़ पीड़ितों के लिए आपने क्या कुछ किया? क्या आपके द्वारा दौरा किया गया, उन्हें देखा गया, जाना गया कि वो किन स्थितियों में है? जी श्रुति जी। श्रुति जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? श्रुति जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? ठीक है, श्रुति जी से कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल उनसे जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि लगातार ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हवाई दौरा करार दिया गया है सरकार के तमाम इंतजामों को और औपचारिकता करार दिया है, इस पर कितनी सच्चाई है और ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित इस समय देखे जा रहे हैं, जिसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर मुख्य रूप से देखा जा रहा है। बता दें कि एक तरफ तो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है भाजपा सरकार पर कि दीपक बैज, पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि जो भाजपा के लोग हैं वो खुशी मनाते नजर आ रहे हैं और जो हवाई दौरा किया गया है
वो हवाई दौरा सही नहीं है, क्योंकि हवाई दौरे के जरिए जो है वो लोगों का दर्द नहीं दिख सकेगा, लोगों के आंसू नहीं दिख सकेंगे, ऐसा पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है। और उनका कहना ये भी है कि घर घर जाना चाहिए बाढ़ प्रभावितों के और उनसे मिलना जुलना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और बस्तर जिलों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। तो लगातार इस मुद्दे पर अब राजनीति गरमा गई है, लगातार राजनीति देखी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो सरकार के तमाम इंतजामों को मात्र औपचारिकता करार दे रही है, हवाई दौरा करार दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप जब सत्ता में थे तब बाढ़ पीड़ितों के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाते थे, और हाल फिलहाल में जिस तरीके आपदा आई है, जिस तरीके बाढ़ का कहर देखा जा रहा है, तब आपके द्वारा क्या मदद पहुंचाई गई है, क्या दौरा किया गया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके सीएम साय बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार इस मुद्दे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष जो है वो खाना पूर्ति करने का आरोप लगा रहा है भाजपा सरकार पर। वहीं बस्तर में बता दें कि बाढ़ का कहर बना हुआ है, सरकार बाढ़ पीड़ितों का सहारा बन रही है और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनके हाल जानने का प्रयास कर रही है। वहीं बता दें कि सीएम साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया और जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी जानी। इसके साथ ही तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। चलिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोपाल बिष्ट जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूँ। चलिए, डिबेट की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से करना चाहूंगी। गोपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी गोपाल जी, सवाल ये है कि लगातार कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार के तमाम इंतजामों को वो औपचारिकता मात्र करार दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रकृति आपदा जैसी घटनाएं जब कभी भी होती है तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। सबको ऐसे समय में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। शासन, समाज और विपक्ष सभी को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। प्रकृति आपदा व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन समाज और शासन अगर इसमें बढ़ चढ़ करके कार्य करे तो ऐसे विपत्ति से बाहर निकला जा सकता है। मैं कांग्रेस के साथी और विपक्ष के लोगों से कहूंगा, ऐसे समय पे आरोप प्रत्यारोप ना करे और ऐसे पीड़ित लोगों के साथ खड़े होकर के सहयोग करे। लेकिन गोपाल जी, ये तो सरासर कहा जा रहा है ना, सामने साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सिर्फ औपचारिकताएं की जा रही है सरकार के द्वारा, हवाई दौरा किया जा रहा है। हवाई दौरे से थोड़ी पता चलेगा कि लोग कितने परेशान हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हवाई सर्वेक्षण जो हुआ है वो वहां तक पहुंचने का एक मार्ग था। बाद में फील्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, शासन प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी एक एक पीड़ित परिवारों से जाकर के मिले, राहत शिविर को जाकर के निरीक्षण किए, पर्याप्त व्यवस्थाओं का जायजा लिए। मैं नहीं समझता कि वहां पे फील्ड में किसी भी बाढ़ पीड़ितों को मिलने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ हो कि शासन उनके साथ नहीं खड़ी है। ठीक है, चलिए, ठीक है। सब लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। ठीक है गोपाल जी, आपके पास पर लौटेंगे। श्रुति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रुति जी, सवाल ये है कि देखा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में भी मुख्यमंत्री गए थे बाढ़ प्रभावित इलाकों में, बस्तर में लोगों से मुलाकात की उन्होंने, लेकिन आपके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि मात्र ये औपचारिकताएं हैं। तो सवाल आपसे ये है कि आपके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया है? क्या बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया है? कुछ राहत सामग्री वहां तक पहुंचाई गई है?
जी सबसे बताइए। पहले आप सभी को मेरा सादर जोहार। और देखिए मानसी जी, अ, अगर बात की जाए बाढ़ प्रभावित इलाकों की, तो सबसे पहले तो दीपक बैज जी जो हमारे मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी तो विपक्ष के नेता होने के साथ-साथ वो बस्तर से बिलॉन्ग करते हैं, बस्तर के प्रमुख नेता हैं वो। और माननीय विष्णुदेव साय जी, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री होते हुए जब यह बस्तर में बाढ़ आई थी और जब वहाँ पर तबाही का माहौल था, उस समय मुख्यमंत्री जी तो जापान का दौरा कर रहे थे। वे जापान में थे, जब तक वो जापान से यात्रा से लौटे, तब तक तो वही दीपक बैज जी ने उस चीज़ को कहा कि जब तक तो वहाँ पर बाढ़ का पानी भी उतर चुका था, मतलब वहाँ की जो स्थिति है वो जमीनी स्तर पर जाकर जब तक कि देखते, तब तक तो बहुत कुछ शांत हो चुका था। चलिए ठीक है, बाढ़ का पानी उतर गया, आप वहाँ विलंब से पहुंचे क्यों, चूंकि आप विदेश यात्रा में थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप स्वयं वहां पर जा करके पैदल चल करके जमीनी स्तर पर जो है वहां के लोगों की, आदिवासियों की परेशान और मतलब मजबूर लोगों की आप स्थिति को देखते कि वहां पर लोगों की क्या हालत है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जायजा लेंगे तो आपको ऊपर ऊपर से क्या दिख जाएगा, भाई जमीनी स्तर की जानकारी तो जब आप वहां पर स्वयं मौजूद लोगों के साथ खड़े होंगे, जब वहां पे आप उनके घरों का, उनकी स्थिति का जायजा करेंगे, जब आपको समझ आएगा। सिर्फ 2 मिनट नीचे उतर करके लोगों से बात करते, और बात करने का आप लहजा भी मुख्यमंत्री जी का देखिएगा, मीडिया में वायरल हो रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित लोगों से इस तरीके का सवाल पूछ रहे थे कि आप ठीक कैसे है। हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, श्रुति सब जी, ठीक है कि सवाल नहीं। आपसे ये अरे करना चाहती हूँ इस वक्त में कि इस स्थिति में आपको साथ देना चाहिए, ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरीके आपदा आई है, सरकार का साथ देना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उस इलाके में गया है जहां पर बाढ़ आई है? बिल्कुल मानसी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी सहित वहां के प्रमुख जो बस्तर के नेता हैं, पूर्व विधायक गण है, वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के, वे सभी वहां पर उपस्थित हुए थे, आपने तस्वीर में देखा भी होगा। और मैं ये बता दूं जानकारी के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री के उपस्थित होने के पहले ही कांग्रेस नेताओं का दौरा जो है वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में हो चुका था, और जो जरूरत की सामग्री उन्हें जो मुहैया करानी थी वो भी करा चुकी है। लेकिन विपक्ष होने के नाते प्रशासन शासन से हमारा ये सवाल है कि आप जो है जो भी सुविधाएं उसे मुहैया ठीक है। कराने में आपको इतना क्यों हुआ। ठीक है, ठीक है श्रुति जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार आर के शुक्ला भी जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करती हूँ मैं। शुक्ला जी, सवाल आपसे ये है कि लगातार कांग्रेस जिस तरीके आरोप लगा रही है कि औपचारिकताएं मात्र हैं, कुछ हकीकत में नहीं किया जा रहा है, जमीनी सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है, तो क्या वाकई में ऐसा है? हकीकत क्या बयां कर रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये एक प्राकृतिक आपदा है बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी श्रेय लेने की होड़ होना चाहिए, बल्कि मानवता के आधार पर, मानवीय आधार पर सरकार हो, राजनीतिक पार्टी हो, पक्ष में है, विपक्ष में है, समाज सेवी संगठन है, अभी जरूरत इस बात की है कि जो भी हमारे बाढ़ ग्रसित हमारे प्रदेश की जनता है, जो वहाँ के परिवार हैं, उनको हम कैसे मदद पहुंचा सकें, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर राशन प्रदान कर रही है, ये बात सही है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी है कि भाई हम 1,30,000 तक का जिनके मकान क्षतिग्रस्त होगा उनको हम प्रदान करेंगे, आंतरिक वालों को 10,000 देंगे। लेकिन शायद ये दोनों ही राशियां पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 10,000 में कुछ नहीं होता है। आजकल मंजूरी ही कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हाँ, अभी जरूरत है कि जिस भी प्रकार से हो सके सभी को मिलके, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को मिलके उन 4 जिलों में राहत सामग्री प्रदान करी जाए, और जो लोग वापस अपने घरों को पुनः जा रहे हैं उनकी किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं। आर्थिक रूप से मदद हो, चाहे उनको हम श्रमिक श्रम के माध्यम से उनकी हम मदद कर सकें। आज जरूरत इस बात की है। हाँ, ये बात सही है कि बाढ़ आए काफी दिन हो गए हैं, लोगों को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने हवाई निरीक्षण किया या 1 घंटे को जमीन को उतरे, इससे कुछ होता नहीं। अगर वो सुबह से लेकर शाम तक भी खड़े रहते तब भी क्या होती। जरूरत इस बात की है कि ये धरातल पे क्या मदद उनके पास पहुंच रही है। बिल्कुल। आज जो भी पार्टियां उनकी मदद करेंगे, आने वाले चुनाव में उनको सब प्रतिफल भी मिलेगा। तो राजनीति करने के बजाय, श्रेय लेने के बजाय आवश्यकता है उनकी मदद करने की। जी, शुक्ला जी से जुड़ा सवाल एक और है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि इस स्थिति में आरोप प्रत्यारोप की जगह सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर सामने आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो स्थिति विपरीत है।
देखिए, मैंने शुरू में ही बोला कि ये प्राकृतिक आपदा है और उसमें श्रेय लेने की होड़ नहीं होना चाहिए। जी। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाए, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाए, इनके आरोप लगाने से हमारे जो वहाँ क्षतिग्रस्त परिवार है उनको मदद मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल। इस वक्त में जो भी सत्ता हो, संगठन हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो उनकी मदद करने जाएगा जनता उसके प्रति खड़ी दिखाई देगी। फिर आरोप या प्रत्यारोप लगाने से आप जनता के हितैषी नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से शुक्ला जी। मैं आपके पास फिर लौटूंगी। बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं गोपाल जी। गोपाल जी, क्या ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस है वो आपदा को अवसर बना रही है? निश्चित कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अक्सर ऐसे विपत्ति और आपदा के समय वह इसको अवसर के रूप में देखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव ऐसे समय पर अपनी पूरी तत्परता और अपनी पूरी सजगता के साथ जनता की सेवा के लिए सदा समर्पित रहती है। आपको देखने को मिलेगा ये घटना 26 और 27 की बात है। ये अतिवृष्टि जो हुई है ये वास्तव में कहीं ना कहीं समाज को झकझोर दी। कई परिवार तबाह हो गए, कई अधोसंरचनाएं को नुकसान पहुंचा है। उसके बावजूद सरकार की संवेदनशीलता को देखो, सरकार ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल जिला प्रशासन से लेकर के आपदा प्रशासन से लेकर के तमाम सारे लोगों को निर्देशित किया कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और क्षेत्र के हमारे वहां के माननीय विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के मंत्री से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक स्वयं हर तरीके से सहयोग के लिए आगे होकर के कार्य को कर रहे हैं। ठीक है गोपाल जी। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस जी बोलिए। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को ऐसे समय पर अवसर ना ढूंढते हुए ऐसे लोगों की मदद के लिए राहत शिविर में जाकर के देखे, शासन के सहयोग में कोई कमी है तो उसको अवगत कराए। वहां पे स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, मेडिकल दवाओं से लेकर के ऐसे तमाम सारी चीजों की सुविधाएं शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जी बिल्कुल, ठीक है, चलिए उसका जवाब ले लेते हैं। श्रुति जी, आरोप लग रहे हैं आप पर कि आपदा को अवसर बनाने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगी? जी देखिए मानसी जी, विपक्ष का काम होता है कि जब सत्ता में बैठे लोगों से कोई चूक होती है तो सत्ता सरकार से सवाल करना, वो भी जनता के हक के लिए। और अगर इन्हें ये अवसर लगता है तो फिर ये इनकी बहुत ही निचले स्तर की सोच है। इनको स्वयं की गलती दिखाई नहीं दे रही है कि आज ये सत्ता सरकार में ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है, कहीं कोई चीज की कमी बेची नहीं है। उसके बावजूद आप जो बस्तर में बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करना छोड़ के आप खुद स्वयं यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और आपदा को अवसर में बुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस के नेताओं को ये काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही हमारी ये रीति नीति है। आप किस प्रकार से खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं ना, ये मीडिया के माध्यम से भी जनता देख रही है कि राशन वहाँ पे आप लोगों को कैसे दे रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आपके मुख्यमंत्री गए थे। श्रुति जी, इसी से जुड़ा सवाल एक और ये है कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि 10 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आपकी जब सरकार थी तो कितना मुआवजा दिया जाता था? क्या कुछ सहायता राशि दी जाती थी? देखिए मानसी जी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सबसे पहली बात तो ऐसे अवसर पर सबसे पहले वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुआ करते थे और वहां पर जाकर के जो भी राशि बाढ़ पीड़ित परिवारों को दी जानी चाहिए वो दी जाती थी और ज्यादा से ज्यादा ही राशि दी जाती थी। 10 लाख राशि दी जाती थी, 5 लाख राशि दी जाती थी, जो भी जैसा भी होता था। लेकिन अधिक से अधिक जो है ऐसे इलाकों में राशि जो है, सहायता राशि जो है मुहैया कराई जाती थी, ना कि वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किया जाता था। जबकि उस समय तो कांग्रेस में सिर्फ राज्य की सरकार थी, केंद्र में तो थी नहीं। उसके बावजूद भी जो सत्ताधारी पार्टी से बना, राज्य सरकार में रहते हुए भी वो उन्होंने प्रमुखता से किया है ऐसे इलाकों में। चलिए ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे। आर के शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास चल देते हैं। शुक्ला जी, सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि हाल फिलहाल में जो राहत राशि दी जा रही है सरकार के द्वारा, क्या वो कांग्रेस सरकार से अधिक है, कम है, क्या कुछ नजर आता है? देखिए, अब महंगाई की अगर दर को हम ध्यान रखते हुए देखें
तो निश्चित रूप से 1,30,000 तक की राशि पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 1,30,000 रुपए में मकान नहीं बनते। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी त्वरित लेवल सरकार ने घोषणा करी है, आशा करता हूँ कि सरकार उसका मुआवजा करेगी, निरीक्षण करवाएगी, और अगर इतनी राशि पर्याप्त नहीं है तो इस राशि को भविष्य में बढ़ाएगी। शुक्ला जी, कांग्रेस के समय पर कितनी राशि, राहत राशि दी जाती थी? अब देखिए, मैंने कहा था कि ये प्राकृतिक आपदा है। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से आती है, और उनकी क्षतिपूर्ति या नुकसान अलग अलग दरों से होता है जी। अब जो आज से 3 साल पहले नुकसान हुआ, उसको आप आज से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि 3 साल में महंगाई, रॉ मटेरियल हो, लेबर चार्ज हो, काफी चीजें बढ़ चुकी है। चलिए ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे। गोपाल बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ मैं कि कितनी जो राहत सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि नाम मात्र का राशन दिया जा रहा है। देखिए मानसी जी, ये केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाना शोभा नहीं देता। एक बार पीड़ितों और राहत शिविर में जाकर के स्व मूल्यांकन करना चाहिए। केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आप अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने तर्क को अगर तय करते हैं तो उसमें हमारा दोष नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत शिविर में जाकर के एक एक चीज की व्यवस्था, पीड़ितों से व्यक्तिगत अपनी बात और उनकी बात दोनों सुनी और सुनाई, और शासन ने स्पष्ट गाइडलाइन के साथ जो प्रकृति आपदा से राहत शिविर में जो मिल सकता है व्यवस्था शासन की नियमों के अनुसार, वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देशित किया है। कांग्रेस को इस समय में होना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप से बचें और ऐसे समय में पीड़ितों के साथ, आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़े हो, जिस प्रकार से शासन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ठीक है गोपाल जी। श्रुति जी, सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस समय में, इस स्थिति में विपक्ष और सरकार दोनों को साथ खड़े होना चाहिए? जी, अगर सरकार विपक्ष को साथ लेकर काम करना चाहती है तो निश्चित ही विपक्ष बिल्कुल तैयार है सरकार के साथ खड़े होकर के, कदम से कदम मिला करके बाढ़ पीड़ित लोगों का साथ देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। लेकिन इन्होंने कहा, गोपाल जी ने, कि कांग्रेस जो है ये मतलब जमीनी स्तर पर जाकर देखे, सिर्फ हवाई बातें ना करे। तो मैं इनको बता देती हूँ कि आप आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो राशन के पैकेट मतलब उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी फोटो वीडियो जो है मतलब उन्होंने लाइव दिखाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस प्रकार से खाना पूर्ति करे टाइप से, मतलब वो राशन की जो पैकेट्स है उसमें तो मतलब बोलना चाहिए कि नमक भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खाना बनाता है, बताइए मानसी जी, तो क्या वो बिना नमक के खाना बनाता है क्या? तो इस प्रकार से खाना पूर्ति इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ एक खाना पूर्ति मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए आप राशन उपलब्ध करा रहे। आप स्वयं ऐसा राशन खा सकते हैं कि अगर आप ऐसा राशन उपलब्ध करा रहे तो आप वो देख लीजिए कि आप स्वयं जो चीज नहीं खा सकेंगे, आप ऐसे राशन बाढ़ प्रभावित लोगों को उपलब्ध करें। तो ये सब चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री जी को होनी चाहिए, और कम से कम इन सब चीजों का सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाढ़ प्रभावित जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी बताइए कि आरोप लग रहे हैं कि खाली फॉर्मेलिटी आप कर रहे हैं, जो आप खा नहीं सकते वो दिया जा रहा है। हाँ, ये केवल और केवल राजनीति दीपक बैज जी को और माननीय कांग्रेस की प्रवक्ता आप दोनों से मेरा एक बार आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री के दौरे के बाद व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद के साथ और पीड़ितों और आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ पूर्ण रूप से है, किसी भी सामग्री या व्यवस्था को लेकर के अनर्गल बयान से बचे। आप जिम्मेदार पद पे भी हैं और जिम्मेदार विपक्ष भी हैं। कम से कम अपने वाणी और वचन से हल्कापन का प्रदर्शन ना करें
किसी प्रकार की चीजें जो ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, नमक, हल्दी, अरे स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के, पेयजल व्यवस्था से लेकर के, मेडिकल उपकरण से लेकर के तमाम सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्थाएं की गई है। जी अब पता नहीं मानी दीपक बैद जी ने कहां से वो चीजों को लेकर के पीसी में बैठे हैं। चलिए ठीक है आपके पास फिर लौटेंगे। श्रुति जी, ये जो राहत सामग्री दी जा रही है, इसका मूल्यांकन का मापदंड क्या है? देखिए मानसी जी, मूल्यांकन का मापदंड नहीं होता है, वो पैकेट देख करके ही समझ आ जाता है कि उसमें कौन कौन से सामान उपलब्ध होना चाहिए और कौन कौन से सामान उपलब्ध नहीं है। जब आज राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता हुई तो उसमें बाकायदा दीपक बैद जी ने उन पैकेट्स को दिखाया है, पैकेट्स में जो भी सामान अंदर रहे होंगे, तो भाई उससे पता चलता है कि किस प्रकार की सामान का जो है ये लोग वहां पर जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचा रहे हैं। ये बार बार बोलते हैं कि हम स्वयं जाकर के वहां पर देखें, तो भाई आपसे पहले हम वहां पर जाकर के उन लोगों से मिल चुके हैं और जो सहायता हमें मुहैया करानी थी हम करा चुके हैं। हम इस प्रकार की राजनीति ऐसे समय पर तो कम से कम नहीं करते हैं। ठीक है श्रुति जी, जिस तरीके आप बोल रही हैं कि इतना मुआवजा नहीं देना चाहिए, इतनी राहत सामग्री नहीं देनी चाहिए, तो आप ही बता दीजिए कि कितना क्या देना चाहिए, कितना सही रहता है? जी देखिए, तो वरिष्ठ नेता ही तय कर पाएंगे। हाँ, लेकिन मेरा सरकार से यही आग्रह है कि जितना ज्यादा हो सके बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं। जी ठीक है, चलिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शुक्ला जी, ये जिस तरीके राहत सामग्री वितरण की जा रही है, अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके शुक्ला जी राहत सामग्री वितरण की जा रही है, तो ये मूल्यांकन का मापदंड क्या है? किस आधार पर वितरण करना चाहिए सामग्री? देखिए, राहत सामग्री का मूल्यांकन करना अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये है ना आरोप भ्रष्टाचार की नहीं है। राहत सामग्री कम दी जा रही है, ये है सवाल। मुझे ये लगता है कि अभी जैसा कि हमारे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों ही प्रवक्ता भाई बहनों ने अपने अपने दावे रखे हैं, तो इन दावों का बाकी धरातल पे क्या हो रहा है उसकी निष्पक्षता के लिए सरकार को चाहिए कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए, उसमें पत्रकारों को भी रखे। और अगर ये ना गोपाल भाई चाहते हैं तो मैं अपने खर्चे पे उनके साथ चलने को तैयार हूँ। उसमें सत्ता पक्ष के विधायक रहे, विपक्ष के रहे, समाज सेवी रहे। अगर कुछ कमियां नजर आ रही हैं तो उन कमियों को निकाल के दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और तमाम लोगों से हमने बात की, पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी राय की, साथ ही जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी हमने बात की, लेकिन सारांश यही निकलता है कि इस पर राजनीति करने से अच्छा है पक्ष और विपक्ष दोनों साथ मिलकर जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश करें और उन्हें मदद करने की कोशिश करें। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि एक ओर सरकार मुआवजे और राहत की बात कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाढ़ से तबाह हुए लोगों को आखिर कब तक राहत और मदद का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।